हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर भाई मैंने पहले ही स्टार्टिंग कर दिया है। भाई आज हमको अपने घर वालों को मनाना है, तो देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लग रहा है आज के दिन कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती टूट जाए। और मतलब क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और जो दिया है वो यूपी से बिलोंग करती है। और कास्ट तो खैर हमारी सेम है, बट देखते हैं। और ये देखिए हमारा बिल्ला ऐसे सो रहा है, पता नहीं कितना काम कर दिया होगा इसने। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने नहाया भी नहीं है, नहाया भी नहीं और मैं रात को 4 बजे सोई थी, ठीक है। मेरे को बहुत काम था इसलिए मैंने नहाया है। भाई यहाँ पर हो चुकी है पूजा शुरू। इसका आज है जनेऊ। अच्छा तो जनेऊ नहीं है फिर तेरा? जनेऊ भी आज ही है? नहीं आज ही है। तो पूजा हो रही है ना जनेऊ की ऊपर। हाँ वही बोल। पार्टी ओम भद्रमस्तुं शिवं चाशिचन्दनं चरिचिण्डनं गन्धनं गन्धे रक्षेन्दोक्षन्दहं दारुदिवे नारायणं नमस्कृताय नमः। ओम भद्रमस्तुं शिवं चाशिचन्दनं चरिचिण्डनं गन्धनं गन्धे रक्षेन्दोक्षन्दहं दारुदिवे नारायणं नमस्कृताय नमः। शाश्वतः विष्णवे नमः। गौर बाबा आएंगे। हाँ, बृहस्पति देव्यं नारायणं नमस्कृताय नमः। तो भाई बन चुका हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ। पंडित जी के साथ ही हूँ मैं। अब दक्षिणा मेरे को ही मिलेगी। तो भाई हमारे बिट्टू को लग गई है भूख, ये किचन में आके बैठ गया। देखो इसको भूख लग गई है, अब ये पता नहीं खाना खा के ही लेगा यहाँ से। मतलब तुम्हारी पूजा है, मेरी पूजा थोड़ी है। मेरे को खाना दो, खाना बना ही नहीं है। भाई हम जिम जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे वहाँ पर, फिर उसके घर वालों को भी मनाना है। देखते हैं क्या होगा आज। क्या लग रहा है, क्या होगा भाई? क्या होगा, क्या लग रहा है? हाई होगा मेरे ख्याल से तो। हाई होना चाहिए। भाई जिम हो चुके हम लोगों की स्टार्ट। After a very long time. करवाएंगे। बात की शादी कर रहा हूँ तो तुम्हारे लेकर तुमसे करवाऊंगा। केस हुआ तो? अरे केस दवा में इसका नहीं मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, बस ये मेरा इनसे कमीशन रहेगा एक शादी पे इतना। बात होगा ना पक्का? हैं? देख लो चैम्बर नंबर, फिर बता दो एक बार। नाम बता दो भाई अपना। भाई डीडीएम मार्केट। और हमारा वो कूपन कोड लगा के आओगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। 500 रुपए का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट है। पहले 2 लोग थे, 3 लोग थे, अभी देखो ये एक बंदा और जुड़ गया। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम जिम जा रहे हो? कौन सा जिम? भाई हमारे जिम में बंदे हैं, ठीक है, और बोल रहे जिम जा रहा हूँ। जब सुबह फोन करो तो फोन उठाया नहीं जाता। साइड कर दिया, साइलेंट। भाई बहन से पूछो, बोलो तो उठा, तो फोन क्यों नहीं उठाया? अच्छा जब 7 बजे फोन करो, जब 7 बजे फोन करो। अरे भाई 7 बजे कोई जाता है भाई? 12 बजे 8 बजे जाते हैं। बंद थोड़ी हो जाता है। कल देख रहे इसको कितने बजे? 7 बजे करूँगा, इसकी फौरी फोन उठा ले। देख लो बेटा, प्रोटीन का खर्चा तू देगा। अभी भाई सारे के सारे जा रहे हैं और उसके बाद दिया के घर वाले भी आएंगे,
तो बातचीत पहले होगी। तू पिएगा। मैं निकल चुका हूँ दिया को लेने के लिए। दिया को लेके जाऊँगा मामा के यहाँ पे, और उसके बाद उसके घर वाले आएंगे बाद में। जब घर वाले आ जाएंगे तो एक बार बैठ के बात हो जाएगी। सो गाइस हम फटाफट अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि जब घर वाले आ जाएंगे तब खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, मूड ख़राब होगा या अच्छा होगा, ये जो भी है। थोड़ा सा आज तो बटरिंग भी करनी पड़ेगी उन लोगों को। पहले पेट पूजा फिर खान, काम पेट पूजा फिर काम। इसका जो नहीं हुआ आज। भाई साहब इसके मम्मी पापा लोग आ चुके हैं भाई। मेरे मम्मी पापा तो चिल है, इसके मम्मी पापा आ चुके हैं भाई। अब दिक्कत होगी, क्या होगा दिया? पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई देखते हैं क्या होगा। चलो भाई ऐसा होगा कि तुम साले अभी पहले बड़े तो हो जाओ, तुम्हारी स्कूल की वीडियो ना ख़त्म हो रही, तुम सालों शादी करोगे। अब भाई शादी तो करनी है, क्योंकि ये मेरा तो मतलब ये भी पसंद करती थी, मैं भी पसंद करता था, पर हम किसी को बोल नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। और अब जब सब कुछ हो चुका है तो घर वालों से डर लग रहा है। घर वाले भी ऐसे नहीं कि चिल है वो, पर 1% चीज़ अगर ख़राब हुई तो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। शांत शांत शांत, 2 मिनट शांत लो, एकदम सांस लो। अरे जल्दी जाना भाई देखो सब बाहर बैठे हैं, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना लड़की की तरह, बस तुम कुछ गिरा ना, ठीक है? बस यार मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। मत डरो भाई। तो शादी है। चलो और घूंघट रखे। एक सेकेंड ना। ऑल द बेस्ट, डरना ना, बस वहाँ जाके ऐसे क्यों नमस्ते। नमस्ते। चल दिया अंदर चल। जी आपको पता चला है आजकल दिया और चेतन के बारे में ये सब क्या चल रहा है? हमें तो कुछ पता नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। देखो जो भी है अब कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये पता नहीं क्या आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, ना पूछते हैं ना ताजते हैं, ऐसे नहीं होता है। अब देखो अब हम क्या करेंगे बताओ, अब बच्चे राजी हैं, हमें बीच में क्या 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 ना बोले ना हाँ बोले। यार बहुत ज़्यादा यार ये तो ख़राब हो रहा है, सारी बात फैलती जा रही है, क्या करें? मुझे डर लग रहा है बाहर जाने में। समझाना पड़ेगा। ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, भाई बड़े हैं, थोड़ा मनाना तो पड़ता है। नन्नी तेरे को बोलना पड़ेगा बहन, तेरे बोलने से भी मान लेंगे यार। भाई थोड़ा बहुत बोल सकती, बाकी भाई तुम लोग बोलो ना, और तुम ही नहीं बोलोगे तो वो क्या ही मानेंगे। यार अगर दिया तुम बोलो, तुम्हें कुछ बोलना है बताओ, बोलो कुछ तो बोलो। कैसे बोलूँगी मैं, मेरे को तो पीट देंगे घर ले जाके। भाई जब प्यार किया था तब पीटने का डर था। सलाह मशवरा तो करना ही आप पड़ेगा। बात करते हो, उनको दोनों को अलग करना भाई, तो उनको एक बार बोलो उनको इस चीज के लिए। चेतन भाई, आज के दिया बाद नहीं मिलोगे। बुला रहे हैं। चलो भाई चलो, चलो जाना तो है ही, कल थोड़ी जाओगे, जाना है। हाँ आ रहे हैं। ये दिया ये क्या सुन रहे हैं हम? चेतन क्या हो रहा है ये सब? तुम तो कहते थे दोस्त है दोस्त है। आपने वीडियो देखी है? ना हमने तो ना देखी वीडियो। ये देखो ये सब इनकी वीडियोस है। यही तो चल रहा है। ऐसी बात है कुछ तो। चलो जो भी है, अब देखो आप लोग हो यूपी के, अब है उत्तराखंड के, आप बताओ कैसे, क्या तुमको राजी है सब? अब राजी क्या, बच्चे राजी है तो राजी तो होना ही पड़ेगा फिर। बताओ भाई। हाँ वो तो है ही भाई, अब क्या करेंगे जो बच्चों तो बाद में ये भाग गए तो क्या करोगे? बच्चे राजी हैं तो फिर घर छोड़ के लड़का भी भाग जाए, लड़की भी भाग जाए तो क्या करोगे? ये बात भी सही है, बाकी तुम लोग भी अपनी सहमति दे दो भाई। दोस्त है करके देखिए कहाँ से बीच में आ गया। ऐसे तो समाज में भी दिक्कत होती है हम लोगों को, समाज वाले भी ऐसे थोड़े पसंद करेंगे। कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, भाषा अलग है, प्रदेश अलग है, थोड़ा सा तो सोचते। इसलिए तुम लोगों को हमने आपने सामने आने दिया था। विश्वास करते
ऐसी ना कटा रहा तुम हम लोग। हाँ जी बताओ जी फिर क्या करें इसका। होना क्या है, आप लोग यूपी के हो और हम हैं अपने उत्तराखंड वाले, तुम्हें हमारे में आपस में रिश्ता हो ही नहीं सकता है। बाकी तुम समझा, तुमको क्या क्या समझा सकते हो तुमको? समझाना क्या है जी, कोई बच्चे तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं जो उनको समझाया जाए, ठीक है ना। हमें का मतलब यही है कि आप अपने लड़के को संभालो, हम अपने लड़के को संभालेंगे, यही बढ़िया है। तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या भाई? अब शादी तो आप लोगों को करवानी है हमारी, तो पसंद की शादी करवा दोगे तो क्या दिक्कत है? और ऊपर से काम भी तो हम दोनों का सेम ही है। ये मेकअप आर्टिस्ट है, मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो मेरे पास भी टाइम रहता है, मैं इसको हेल्प कर दूंगा, ये मेरे को हेल्प कर देगी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज बताओ, जब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अभी हम हमारा पूरा परिवार, ठीक है ना, अब वो लोग नहीं मानेंगे तो बताओ हम कैसे कर सकते उस चीज को? हम उससे आगे तो नहीं हो सकते ना। पर अंकल एक चीज बताओ ना, अगर आज आपको खाने को आपके बुजुर्ग नहीं देंगे, खाने को तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, तो आप किसी और के लिए अपने बच्चों की कैसे खुशी सेक्रीफाइस कर सकते हो? वो ठीक है। एक चीज बताओ, इसको अगर एग्री कर लेते हैं, मान लो, ठीक है ना भाई, तो मान लो हमने एग्री कर लिया, अब हमारे माँ बाप ने, हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तो आगे चल के हमारा वो क्या बोलते हैं, आना जाना ही बंद हो गया उन चीजों से, तो कैसे करेंगे फिर? अंकल इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को जो आप लोग लड़का या लड़की ढूंढोगे हमारे लिए, वो अच्छा ही होगा। अब मैं तो इसको 10 साल से जानता हूँ और ये मुझे को 10 साल से जानती है, उसमें ज्यादा 10 साल से जानते, पर ना तो आपने कभी हमें बताया, ना इसने बताया हमें कभी, ये बताया कि आप दोस्त है, वही दोस्त है। ओके, सही तो बात है। हम दोस्त ही थे और ये भी मुझे पसंद करती थी, मैं भी इसे पसंद करता था, पर हमने कभी किसी को बोला नहीं। और जैसे ही बोला तो हमने सबसे पहले आप लोगों के आगे बात रखी है कि हमको वो वाला नहीं करना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे, वैसा वाला कुछ नहीं, सीधा शादी वाला है। मम्मी आपको तो पता है कितनी सही लड़की है, अगर आपको लगता है कि लड़की में कोई कमी है, और अंकल आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो आप बताओ। आपने हमेशा बात कमी वाली नहीं है, बात कमी वाली नहीं है। देखो हमारा और आपका अदर कास्ट का मामला है, ठीक है ना। आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी कास्ट वाले तो हमारे साथ खड़े होंगे नहीं, वो कहे साले तूने ऐसा उल्टा काम किया है। भाई साहब एक बात बताइए, अगर आप अपनी कास्ट में कर भी देते हो तो क्या गारंटी है कि लड़की सुखी रहेगी या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वो आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो इस चीज के लिए कि भविष्य का तो किसी को नहीं नहीं पता। पता, तो अगर जब बच्चों की रजामंदी है तो इसको भी देखना चाहिए ना। अब शादी करते तो ये तो किसी ने भी नहीं देखा इस चीज के लिए कि हमारी लड़की कैसी रहेगी, क्या रहेगी, ये तो सब भविष्य बताता है आगे क्या करना है। तो क्या पता इसमें इनका भविष्य अच्छा हो। पापा मैं खुश रहूंगी ना, आप मान जाओ। उस तरह को फिर बाद में मेरे घर लोग के बताना मेरे पास। अंकल अब जब लड़की की शादी करते हैं अपने अगर एग्री होकर करते हैं शादी, तो उसमें क्या है कि लड़की का मायका भी उसके घर के बराबर ही होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने घर आ सकती है, और आगे चल के ऐसा हो गया कि तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो फिर तुम घर आ सकती हो, हमारे नहीं आ पाओगी ना। तो इसलिए तो आपकी रजामंदी मांग रहे हैं ना। मांग रहे हो, इसीलिए आपसे मांग रहे वो तो ठीक बात है, बाकी हम भी अब अपने बुजुर्गों से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। बात करने का क्या मतलब रह गया? अगर बिना बताए मुंह अब समाज में दिखाने वाली बात हुई, इन लोगों को तुमने पहले ही मुंह कहा करवा दिया, अब वो साफ हो सकता है? किसको मुंह दिखाएंगे? मेरे बच्चों ने कुछ गलत काम तो नहीं किया। गलत नहीं किया है तो समाज के हिसाब से तो गलत हो गया है। देखो समाज हो ना किसी को देता है, ये बताओ समाज को कोई किसी को नहीं देता है, मगर चार बातें तो समाज करता ही है। आप समाज में सबको रहना है तो कुछ करना भी, देखना भी पड़ता है ना। नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? बस समाज को देखोगे तो फिर बच्चों को भी देखना है ना। पहले तो अपने तो बच्चों को बच्चे आगे पहले बताएंगे तभी तो होगा। पहले 10 साल तक बताया नहीं है, आज बोल रहे हैं ये सब चीजें हम लेके आ रहे हैं, तो ये गलत है ना फिर। नहीं 10 साल का नहीं था ये, अभी ही हुआ है। ये वीडियो जब डाली है ना, उससे एक दिन पहले की वीडियो है। उसी टाइम पे हमने ऐसा, मैंने और शाइनी ने ऐसा प्रपोज वाला किया, और तभी हमको पता चला कि ये भी मुझे पसंद करती है और मैं इसे पसंद करता हूँ। मतलब पसंद तो मैं करता था, पर वो चीज नहीं कि तुमने चमत्कार कर दिया तो हो गया, नहीं है ये सब। आप लोगों का आगे इसीलिए बात रखिए क्योंकि आप लोग हमारे बड़े हो। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ठीक है हमारी खुशी से ज्यादा आपके रिश्तेदार इम्पोर्टेंट है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं।
बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों की तरह से देखा जाएगा। एकदम से करोगे तो वो चीज नहीं होगा ना। ये अब हमें भी समझने में समय लगेगा। बताया वो अच्छा करा है, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्योंकि ये रिश्ते में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर कास्ट का चक्कर है, आप ठाकुर हो, ठीक है, आप उत्तराखंड से, हम यूपी से, हम लोधे राजपूत है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। मैं तो आखिरी बार आप लोग को बोल देता हूँ, आप दोनों अपने कान खोल के सुन लो, ये रिश्ता नहीं हो सकता है, बस। वीरेंद्र जी, ये फाइनल है हमारी तरफ से, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि एग्री इधर से भी नहीं और एग्री हमारे इधर से भी नहीं है, तो इसमें आप लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मैटर को लेके लिए उनके बारे में एक बार सोच कर देखिए, देखिए। कमी ना लड़की में ना लड़की में है। आपको बस समाज के चक्कर में आप ये डिसीजन ले रहे हो। उनका भविष्य भी तो है ना इसमें। अगर वो चाहते तो आप लोगों को नहीं भी बताते, कुछ भी डिसीजन ले सकते थे। आपके सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो आप लोग तो कुछ तो समझिए उनको। जी वो आप थोड़ा ठीक बहुत कह आप भी रहे हो, समझो। वो अपनी जगह पे आप ठीक कह रहे हो। अब आप हमें आप हमारी जगह पे रखे सोचो ना इस चीज के लिए। दीदी, एक बार आप अपने रिश्तेदारों को सबसे बात करके तो देख लो, उनके बारे में भी एक बार सोच के देखो। आप एक बार थोड़ा इस चीज को सोच के तो देखो, इतना आप सुनो, दोनों अंदर जाओ और 10 आधे घंटे की बात आनी, फिर सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। यार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है। अब अंदर से इतना ज़्यादा रोना आ रहा है ना कि शायद हो सकता है कि ये कास्ट किसने बनाई यार। ये सब यूपी बिहार, कितना अच्छा होता है कि हम जैसे यूएस में रह रहे हैं, यूएस में सारे लोग एक जैसे रहते हैं। बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा। अगर आपको बुजुर्गों से पूछना है तो मम्मी से तो पूछ लो एक बार, मम्मी की क्या राय है, एक बार मम्मी से पूछ लो। मम्मी से पूछ लेते हैं, आप बात करो मम्मी से। मम्मी, आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या है, जब बच्चे राजी हैं तो आजकल कौन इसको देखता है, जो है मन की उनकी मन की करो। तभी तो मैं भी वही बोल रही हूँ। जब आप बच्चे अगर आपको छुपाना चाहते हैं तो छुपा भी सकते थे, पर उन्होंने अपने दिल की बात आपको बताई है, तो उनको भी समझने की कोशिश करो आप लोग। भाई बताओ क्या करा जाए। वो ठीक है, आप लोग अगर एक्सेप्ट करते हो इस चीज के लिए। हमारे बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर डाल रखा उन्होंने कि हम यहाँ रहते, हमारे बुजुर्ग गाँव रहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बेटा जैसा तुम्हें उचित लग रहा है वैसा करो, ठीक है ना। तो अब ये देखो, आप इस चीज को, लड़की तो हमारी, अगर मान लो हम एक शादी के लिए राजी हो गए, ठीक है ना, तो शादी करे घर तो आपकी जानी है, ठीक है ना। आप लोग हमसे रिश्ता चला सकते हो नहीं चला सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा ना, आपको बताना है इस चीज के बारे में। देखो, रिश्ता निभाएंगे तो क्यों नहीं होगा, निभाना चाहेंगे तो क्यों नहीं वही होगा। तो कह रहा हूँ, जैसे अपनी कास्ट की मामला होता है तो वो चीज अलग होती है थोड़ी सी। विदाउट कास्ट में क्या है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडजस्टमेंट तो हर जगह करना पड़ता है शादी वाली लड़की को। नहीं तो ये तो पूरा ही एडजस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ये तो पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अगर ऐसा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है तो अच्छी बात है, मगर फिर उसमें एक और ये रहेगा कि आप फिर ये जो शादी है ये 3 तरीके से करवाइएगा रिवाज के हिसाब से। एक कोर्ट में, एक हम अपने रीति रिवाज से, एक ही अपने रीति रिवाज से। चलो फिर ठीक है, फिर वो जब सबों ठीक की बात है, सहमति आपकी है। रीति रिवाज तो जो मर्जी कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी नहीं फिर इसमें इन ये हो बच्चों को जाएगा, दोबारा ये चीज पूछ लो बच्चों एक बार, से भी प्रूफ कि रहेगा। मतलब आगे के लिए इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये तो लव मैरिज शादी हो रही है, ठीक है ना। आगे को इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चीज की कि भाई कि अब झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है कि तू अपने घर जा, वहां मारकूट के यहाँ मारकूट, वो नहीं चलेगा, तो बाद में दिक्कत ज्यादा बड़ी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तो ये कोर्ट से करवाइए। अभी इन्होंने 10 साल से जानते थे एक दूसरे को, और अब इन्होंने अपने शादी का फैसला करा। तो अभी कल परसों की वीडियो बता रहे हैं जो आपने दिखाई है मेरे को, तो वो कल परसों की वीडियो बता रहे हैं। जब इनके मन दिमाग में कुछ आया, जब तो उन्होंने बोला कि हम शादी कर लेते भाई, सही बात कि एक है। दूसरे दोनों कमा खा रहे हैं, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कमा खा रहे, कमाने खाने को दुनिया कमाती खाती है, ठीक है ना। ये जीवन का एक वो है, जीवन भर साथ चलना है और 2 परिवारों को मिला के रखना है इस चीज में। तो ये चीज देखो, ये चीज हो सकती है, तो हमारे बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अगर ये चीज हो सकती है तो हम राजी हैं, अन्यथा हम राजी नहीं होंगे, हम शादी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो फिर बच्चों को ही बुलाकर बोलना पड़ेगा। अब
से दोबारा बुलाओ उसको एक बार। उनको ही बोलना पड़ेगा कि भाई वो अपनी मर्जी से सारी चीजों को रजामंदी करे, कि कभी कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं होगा। हाँ। तब तो ठीक है। तब तो ठीक है। ऐसा है ना, इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग तो राजी हो गए, आपकी मम्मी वगैरह जो बैठे वो तो है, आपके समाज के लोग यहाँ कोई नहीं है आपके पास, ठीक है ना। समाज का आदमी तो उल्टा ही हमेशा पढ़ाता है, समाज का आदमी उल्टा ही पढ़ाता है। वो अगर तुम सही हो तो वो फ्री के ऐड देने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई समझाने वाला नहीं आएगा आपको, समझ रहे हो। आपके पास प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बढ़ा तो सकते हैं, उसको हटाने की कोशिश नहीं करते लोग। तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन हम बच्चों से ही कर हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इस चीज को अभी सोच समझ लो, अभी टाइम है अपने पास, और उसके बाद टाइम नहीं है। इन लोगों की बातें ऐसी लग रही है ना कि यार आज तक बच्चों को समझना चाहिए भाई, कौन सा जमाना है, वो जमाना थोड़ी रह गया। आज तक का रिकॉर्ड है भाई, कभी आपका समाज आपके कभी काम नहीं आएगा अगर आज ये चीज़ कुछ सही नहीं होती है ना। देखो हमारे लिए हमारे घर वाले फर्स्ट हैं, हम अपने घर वालों की बात मान लेंगे, ठीक है, पर चीज़ें नहीं है ठीक। अब नहीं समझ में आ रहा यार क्या बोलूँ, क्या आता है इनका डिसीजन, देखते हैं। दिया, अब आज से अब तुम लोग दोनों दोस्त नहीं हो, ठीक है ना। आज के बाद दोस्ती खत्म तुम दोनों की। ऐसा है, अब एंगेजमेंट की तैयारी तो करो। रिश्तेदार हुए, ठीक है ना। चलो भाई, चलो भाई,